नए जो वक्ता के रूप में वैदिक मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट जो हैं रवि असरानी सर हमारे साथ में उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले अभी रवि असरानी सर को बुलाना चाहूंगा कि सर आए और सभी को मोटिवेट करें, अपनी ट्रिक हम लोगों को सिखाएं। रवि असरानी सर, मुझको सुन पा रहे हैं सर? जी जी सुन पा रहे हैं। Am I audible? जी जी सुन पा रहे हैं। जी सर, धन्यवाद। आज के सत्र में उपस्थित समस्त विद्वतजनों को मेरा सादर नमस्ते। जी नमस्ते। अभी हम सब ने बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी उद्बोधन, वो भी गणित के पदों में, प्रेरक सर से सुना। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज एक विशेष दिन है। दो महापुरुषों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। महात्मा गांधी कहते थे, अ गुड टीचर कैन मेक अ ड्राई सब्जेक्ट लाइक अरिथमेटिक इंटरेस्टिंग, बट इन माय ओपिनियन अ गुड टीचिंग टेक्निक कैन मेक एवरी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। अगर टेक्निक अच्छी हो, जैसा कि प्रेरक सर बता रहे थे अभी, तो हम किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आज के समय में टुडे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंसीडर मैथमेटिक्स एज डिफिकल्ट एंड डल सब्जेक्ट। दे आर अफ्रेड ऑफ मैथ्स एंड सफर फ्रॉम मैथ फोबिया। तो मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है कि मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स शेयर करूं आपके साथ में, जिससे टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन द स्टूडेंट। हियर वी आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ विज्ञान भारती मालवा प्रांत। तो थैंक्स टू विज्ञान भारती एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर सूर्य प्रकाश जायसवाल जी, कि जिन्होंने मुझको ये चांस दिया कि मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके बीच में शेयर कर पाऊँ, वैदिक गणित की टेक्निक्स को आपके बीच में शेयर कर पाऊँ। सर, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। मुझको सुन पा रहे हैं सर? मुझको सुन पा रहे हैं सर? एम आई ऑडिबल सर? हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ सर, तो आई वांट टू प्रेजेंट अ स्क्रीन सर। स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ, विच आई हैव प्रिपेयर्ड स्पेशली फॉर यू ऑल। हो जाएगा सर, करिए। जी जी सर। स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? जी जी देख पा रहे हैं। जी जी सर। सर, वी आर प्राउड दैट वी इंडियंस आर हीरोज बिहाइंड द जीरो। जैसा कि हम सबको मालूम है, शून्य की खोज, वर्तमान संख्या पद्धति, अनंत का ज्ञान और वैदिक गणित का चमत्कार, these are the greatest contribution of India to the world in the field of mathematics. Vedic mathematics is an ancient Indian wisdom and blessing of Vedas for entire humanity. वेद विश्व के प्राचीनतम और प्रामाणिक सत्य ग्रंथ है। संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान वेदों में समाहित है। वेदों में श्लोक आया है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वत वेदांग शास्त्राणाम गणितमूर्धनि स्थितम। इस श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि यदि मयूर की शिखा या मुकुट न हो तो उसकी कोई शोभा नहीं रहेगी। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो पर गणित शास्त्र का ज्ञान नहीं हो तो उसकी भी कोई शोभा नहीं रहेगी। Means as the crest on peacock and jewels on the serpent, mathematics stays at the head of all the Vedanta Shastras. This is the supreme importance given to mathematics in Vedas by Rishi Lagat in 1000 BC. Vedic maths is an ancient Indian mathematics rediscovered from Vedas. वैदिक गणित के आद्य संशोधक और प्रणेता पूज्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थी महाराज हैं। वे गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी के 143वें शंकराचार्य थे। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और सन 1918 में अथर्ववेद के मंत्रों से 16 सूत्र खोज निकाले। These are one-line formula in Sanskrit which describe whole of mathematics. ये सूत्र कुछ इस प्रकार से है, एकाधिकेन पूर्वेण निखिलम नवतः चरमं दशतः ऊर्ध्वतिर्यज्ञां परावर्ति योजेत शून्यं साम्य समुच्चये अनुरूपे शून्यमन्यत संकलन व्यवकलनाभ्यां पूर्णापूर्णाभ्यां चलन कलनाभ्यां यावदूनं व्यष्टि समष्टिः
यंकेन चर्मेण सोपान्त्यद्वयमन्तयम् एकन्यूनेन पूर्वेण गुणितः समुच्चयः गुणकः समुच्चयः। 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों पर आधारित इस गणितीय पद्धति को स्वामी जी ने वैदिक गणित का नाम दिया। ये फॉर्मूला बहुत इजी है सीखने में एंड फास्ट टू यूज एंड लेस प्रोन टू एरर। वैदिक गणित एक अत्यंत रुचिकर और मजेदार मेंटल मैथ्स है जिससे मैथ्स के टफ प्रॉब्लम्स भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ओनली फास्टेस्ट विल सर्वाइव एंड वैदिक मैथमेटिक्स इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सिस्टम एंड ब्लेसिंग फॉर कैंडिडेट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप सुन पा रहे हैं ना सर मेरे को? एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहे हैं। जी जी सर जी। Real beauty and effectiveness of Vedic maths cannot be fully appreciated without actually practicing the system. Now let's walk into the wonderful world of Vedic maths. तो आप अपने पेन, पेपर, कैलकुलेटर सबको साइड में रख दें क्योंकि टुडे वी विल यूज ओनली आवर ब्रेन। केवल हम अपना ब्रेन यूज करेंगे टू डू मैथमेटिक्स। हैंड्स ऑन एक्टिविटी है आपका, मैंने देखा टाइटल, लेकिन आज हम ब्रेन ऑन एक्टिविटी करेंगे। आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट एग्जांपल्स टू शो यू इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक मैथ्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। एरक सर ने आधा काम तो मेरा कर दिया था। मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं वैदिक मैथ्स में, कुछ सुपर स्पेशल मेथड्स हैं, कुछ स्पेशल मेथड्स हैं और कुछ जनरल मेथड भी है। प्रेरक सर ने एक सुपर स्पेशल मेथड तो बताया आपको, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 5, जिसमें लास्ट में 5 आता है। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर, जैसे 65 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, तो 65 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम सूत्र उपयोग में लाएंगे एकाधिक न पूर्वेण। एकाधिक न पूर्वेण का अर्थ है पहले से एक अधिक। इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आंसर 2 पार्ट में फाइंड करते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट फाइंड करने के लिए फर्स्ट डिजिट 6 और उसके बाद में आने वाला नंबर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो LHS होगा 6 × 7 42। और RHS फाइंड करने के लिए लास्ट डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो RHS 5 × 5 25 आएगा। LHS 42 और RHS 25 को कंबाइन करने पर फाइनल आंसर 4225 मिलेगा। Let's take another multiplication of 995 into 995. It seems to be difficult, but it's quite easy. Left hand side is 99 into next consecutive number 100, which is equal to 9900, and RHS is again 25. So final answer is 990025. इसी मेथड को एक्सटेंड किया जा सकता है। वैदिक गणित का एक उपसूत्र है अंत्यो दशकेपि। उसका अर्थ होता है कि जब अंतिम पदों का योग, अंतिम अंकों का योग 10 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 × 18, यहाँ लास्ट डिजिट्स का सम 2 + 8 = 10 है और 10th प्लेस के डिजिट 1 है जो दोनों नंबर्स में कॉमन है, तो LHS होगा आंसर का 1 × 2 = 2 और RHS होगा लास्ट डिजिट्स का प्रोडक्ट 2 × 8 = 16। दोनों पार्ट्स को कंबाइन करने पर फाइनल आंसर हमको 216 मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 34 × 36, इसका LHS होगा 3 × 4 मतलब 12 और RHS होगा लास्ट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन 6 × 4 24, तो 12 24 1224 इसका उत्तर होगा। Now I am sure that you can do this multiplication in same way in no time. For example 46 × 44, तो 4 × 5 20, 6 × 24, उत्तर 2024। 103 × 107, तो 10 × 11 110, 7 × 21, तो 11021 will be the answer. एक दूसरा सुपर स्पेशल मेथड है वैदिक गणित में, उसमें सूत्र उपयोग में आता है एक न्यूनेन पूर्वेण, मतलब पहले से एक कम। In the whole number series, 9 is the most interesting number, and so the multiplication by 9 or series of 9 is also very interesting in itself. If a answer to be multiplied, if a number to be multiplied by another number containing only 9s or series of 9, the answer can be arrived in very easy and amazing way. To get LHS of answer,
we use formula ekam union purvena, means one less than the previous, and to get RHS we use formula nikhilam navta charmam dashata, means all from 9 and last from 10. लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करने के लिए हम सूत्र एक यूनियन का उपयोग करते हैं और राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए निखिलम नवतः चरमम दशतः का उपयोग करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 2347 इंटू 9999, तो आंसर का LHS होगा 2347 में से 1 लेस करेंगे, एक कम करेंगे तो 2346 आएगा। और RHS फाइंड करने के लिए सभी अंकों को 9 में से घटाएंगे और अंतिम अंक को 10 में से घटाएंगे, मतलब 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 और 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो आंसर का RHS होगा 7653। LHS और RHS को कंबाइन करने पर फाइनल आंसर हमको मिलेगा 23467653। एक छोटा एग्जांपल और लेते हैं, 74 इंटू 99, तो LHS होगा 74 माइनस 1 73 और RHS होगा 9 माइनस 7 2 10 माइनस 4 6 26। तो फाइनल आंसर आएगा 7326। अब इन क्वेश्चंस को हम मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 4835 इंटू 9999, तो आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो 4834, ये लेफ्ट पार्ट आ जाएगा। और राइट पार्ट फाइंड करने के लिए 4 और 5 9 होता है, इसलिए पहले 5 लिखा। 8 और 1 9 होता है, इसलिए उसके बाद 1 लिखा हमने। 3 और 6 9 होता है, इसलिए 6 लिखा। और 5 और 5 10 होता है, इसलिए अंतिम हमने अंक 5 लिया हुआ है। जैसे 48 गुणित 99 हमको करना है, तो 48 में से 1 घटाएंगे तो 47 आएगा। 4 और 5 9 होता है, इसलिए हमने 5 लिया RHS का पहला अंक। 10 में से 8 घटाते हैं तो 2 आता है, तो दोनों पार्ट्स को कंबाइन करने पर 4752 ये आंसर आएगा। अब सुन पा रहे हैं ना सर मेरे को? Am I audible? जी जी ठीक है, तो मेरे को मैं आशा करता हूँ कि that new learners of Vedic maths became speed multipliers now. So to check how fast can we you multiply, please try to solve these questions mentally and write your answers on paper. मेंटली सॉल्व करना है और केवल आंसर्स को पेपर पर और लिखें। आप खुद से देखें कि आप कितनी देर में सॉल्व कर पाते हैं। आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। टेली योर आंसर्स फ्रॉम दिस आंसर स्लाइड। तो आपको आश्चर्य होगा कि यू हैव गॉट आंसर्स ऑफ 9 प्रोडक्ट्स इन लेस देन 1 मिनट टाइम। लगभग 1 मिनट का ही समय हुआ है। आप में से बहुत सारे टीचर्स के आंसर्स एकदम से आए होंगे। Within seconds you can find products. In today's competitive world, every second matters, and only fastest will survive. Now I present very important rapid magical Vedic method based on base system. This method is called Nikhilam method. For this method, numbers close to base are very important to us. Integral powers of 10 like 10, 100, 1000 are called base. Numbers to be multiplied may be above or below the base. Difference between number and base is called deviation. Deviation may be positive or negative. And number of digits in deviation is equal to number of zeros in the base. हम एक उदाहरण लेते हैं।
94 इंटू 98 जो पहला एग्जांपल है, दोनों नंबर्स 100 के पास हैं और 100 से छोटे हैं। तो अगर हम 94 माइनस 100 करते हैं तो हमको -06 मिलता है। 98 में से 100 माइनस करेंगे, 98 100 से 2 कम है इसलिए माइनस साइन लेते हैं, तो डेविएशन -02 होगा। डेविएशन में उतने ही डिजिट्स लेते हैं जितने बेस में डिजिट्स होते हैं। जैसे 100 में 2 जीरोस हैं, बेस में जितने जीरोस होते हैं, 100 में 2 जीरोस हैं, इसलिए डेविएशन में भी हम 2 डिजिट्स ले रहे हैं। राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए, राइट पार्ट फाइंड करने के लिए डेविएशंस का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 2 12। और लेफ्ट साइड फाइंड करने के लिए हम क्रॉस सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम 94 माइनस 2 भी कर सकते हैं या 98 माइनस 6 भी कर सकते हैं। दोनों केस में आंसर हमारा सेम रहेगा, 92 रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हेन नंबर्स आर अबव बेस एंड क्लोज टू बेस, जैसे अगर हमको 102 और 109 का गुणा करना है तो 102 के लिए हम डेविएशन लेंगे +02 और 109 के लिए हम डेविएशन लेंगे +09। डेविएशन पॉजिटिव तब लेते हैं व्हेन नंबर इज अबव द बेस। राइट पार्ट फाइंड करने के लिए 9 दूना 18 18 लिखेंगे और लेफ्ट पार्ट फाइंड करने के लिए क्रॉस में प्लस करेंगे। 102 में 9 प्लस कर सकते हैं या 109 में 2 प्लस कर सकते हैं। 109 + 2 इज 111। एक और थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसमें एक नंबर अबव बेस है, मिक्स नंबर्स ले रहे हैं, और एक नंबर बिलो बेस है 1004, तो उसके लिए डेविएशन +004 लेंगे क्योंकि 1000 से ज्यादा है और 1000 में 3 जीरो होते हैं। 998 1000 से छोटा है और 1000 से 2 कम है, इसलिए डेविएशन हम -002 लेंगे। उससे सेम है, राइट पार्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं डेविएशंस का और राइट पार्ट फाइंड करते हैं तो 4 इंटू 2 8 आता है, लेकिन माइनस साइन आएगा -008। और लेफ्ट पार्ट फाइंड करने के लिए 1004 में से हम 2 को घटाते हैं तो 1002 मिलता है, लेकिन इसमें नेगेटिव पार्ट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव पार्ट हटाने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है। एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से करते हैं कि लेफ्ट पार्ट में एक न्यूने न पूर्वर्ण यूज करते हैं, 1002 में से 1 घटाते हैं तो 1001 मिलता है, और राइट पार्ट में निखिलम नवता चरमम दशता यूज करते हैं, तो 9 - 0 9, 9 - 0 9 एंड 10 - 8 2, तो फाइनल आंसर आएगा 1001992। अब ये कुछ क्वेश्चंस मेंटली आप ट्राई कर सकते हैं। इनको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कॉपी पेन। डेविएशन तो केवल आपको समझाने के लिए हमने लिखा था, जैसे 107 इंटू 102 करना है हमको, तो हम बड़ी संख्या इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। 107 में 2 जोड़ेंगे तो 109 आएगा, ये लेफ्ट पार्ट आएगा हमारा, और राइट पार्ट के लिए 7 दूना 14, ये हमारा उत्तर होगा 10914। और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 98 इंटू 96 करना है हमको। जब भी नंबर्स बिलो बेस है तो उसमें हमेशा छोटा नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे 96 छोटा है दोनों में से, तो 96 में से पहले नंबर का डेविएशन 2 हम माइनस करते हैं, 96 माइनस 2 तो 94 आएगा, तो लेफ्ट पार्ट 94 हो जाएगा। और राइट पार्ट फाइंड करने के लिए दोनों नंबर्स के डेविएशन का मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों नंबर्स का डेविएशन 2 और 4, 2 इंटू 4 08, तो आंसर हमारा होगा 9408। समय की सीमा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी बताना पड़ रहा है मेरे को। आप आंसर्स टैली कर सकते हैं आपके। सर हम थोड़ा समय आगे पीछे कर सकते हैं सर। अच्छा ठीक है सर, तो मैं चलेगा, ठीक है, 5-10 मिनट में ज़्यादा ले लूँगा सर। एक और अनदर इंटरेस्टिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिकल नंबर्स क्लोज टू बेस। तो हमने निखिलम मेथड लिया था,
उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और इस सूत्र का नाम होता है वैदिक गणित में यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्ग च योजयेत। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि वॉट एवर द एक्सटेंट ऑफ इट्स डेविएशन डिक्रीज इट फर्दर टू दैट एक्सटेंट एंड सेट अप द स्क्वायर ऑफ डेफिशिएंसी। जैसे 98 का स्क्वायर हमको करना है, अब 98 में हमको मालूम है 100 से 2 छोटा है, तो हम 98 में से 2 माइनस करेंगे, 96 आएगा और 2 का स्क्वायर एडजस्ट कर लेंगे तो 9604 इसका आंसर आएगा। 107 का अगर हम स्क्वायर फाइंड करना है हमको, तो हमको मालूम है 107 100 से 7 ज्यादा है, तो 107 में हम 7 प्लस कर लेंगे तो 114 आएगा और 7 का स्क्वायर 49 एडजस्ट कर लेंगे इसमें, तो 11449 ऐसा आंसर आएगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप ट्राई करके देख सकते हैं। ट्राई टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स गिवन इन दिस स्लाइड मेंटली योरसेल्फ। देखिए अभी तक हमने टिल नाउ वी हैव लर्नड वेरियस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। ऑल मेथड्स स्टडीड सो फार आर यूजफुल ओनली इन सर्टेन स्पेशल केसेस। अब मैं जनरल मेथड प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ फॉर मल्टीप्लाइंग एनी टू गिवन नंबर्स। यहाँ पर वैदिक सूत्र जो हम उपयोग में लेते हैं उसका नाम है ऊर्ध्व तिर्यकव्याम। ऊर्ध्व तिर्यकव्याम मीन्स वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। As the name suggests, the method consists of steps including vertical multiplication and crosswise multiplication and giving the answer in one straight line. The multiplication can be carried out from left to right or right to left. One can use this method when one finds it difficult to solve the example by any other method presented earlier. We take one example to understand the method of Urdhva Tiryakvyam clearly. 21 into 34। हम राइट से लेफ्ट में प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले लास्ट कॉलम के डिजिट्स 1 और 4 का वो वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट प्लेस का आंसर 1 into 4 4 होगा। सेकंड स्टेप में हम क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करते हैं। 2 into 4 equal to 8 एंड 3 into 1 equal to 3। इन पार्शियल प्रोडक्ट्स 8 और 3 को प्लस करते हैं। 8 plus 3 equal to 11। ये हमारा 10th प्लेस का आंसर है। पर 10th प्लेस का आंसर 1 डिजिट में होना चाहिए, इसलिए 1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करके 100th प्लेस के आंसर में प्लस करेंगे। थर्ड स्टेप में फर्स्ट कॉलम का वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं। 2 into 3 equal to 6 और इसमें कैरीड ओवर 1 को प्लस करते हैं। 6 plus 1 equal to 7। तो 100th प्लेस का आंसर 7 होगा। सो द फाइनल आंसर 21 into 34 equal to 714। और इस मेथड को कितने भी डिजिट्स के नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज में ला सकते हैं। जैसे 3 डिजिट्स के नंबर को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो इसमें 5 कॉलम्स हमको बनाना होंगे। पहले हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट कॉलम से अगर हम प्रोसीड करते हैं तो फिर हम क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करते हैं, पार्शियल प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं और फिर थर्ड कॉलम के लिए हम क्रॉसवाइज और वर्टिकली दोनों मल्टीप्लाई करते हैं और पार्शियल प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। फिर हम फर्स्ट 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट डिजिट लाते हैं। सिमिलरली हम 4 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन जब हम 4 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको 7 कॉलम्स की जरूरत होगी। 7 कॉलम्स हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 3 2 1। पहले 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट्स नहीं एक्चुअल में, क्रॉसवाइज हम 2 कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन, फिर 3 कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन, फिर 4 कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन, फिर 3 कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 कॉलम्स का, फिर 1 कॉलम का। ये प्रोसेस होता है। 5 डिजिट नंबर के अगर 5 डिजिट नंबर्स है तो उसको भी हम सेम वे से कर सकते हैं। 5 डिजिट के केस में 9 कॉलम्स रहेंगे हमारे पास।
कुछ पैटर्न बेस्ड नंबर्स हैं, उनको भी बहुत इजीली हम ऊर्ध्वतिरेक सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जो दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इतना समय नहीं है पूरा मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको, लेकिन मैं केवल स्लाइड्स को शेयर कर रहा हूँ। अभी तक आप ऐसे नाउ यू आर फेमिलियर विद डिफरेंट वैदिक मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑब्जर्विंग द नेचर ऑफ नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड, we can decide the easiest and suitable method. A single problem can be solved by various methods. Moreover, all problems can be solved by single Vedic method. अब मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ वैदिक गणित के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर पर। वैदिक गणित की नियमित प्रैक्टिस से मानव मस्तिष्क का संपूर्ण विकास संभव है। मैं यह बताना चाहता हूँ एक उदाहरण के द्वारा कि ये किस तरह से संभव है। ये है क्या, ऐसा दिखा रहा है क्या? ह्यूमन ब्रेन हम सबको मालूम है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, और ये जो सेरिब्रम है ये दो सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। इनको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन भी हम बोल सकते हैं। लेफ्ट ब्रेन को डिजिटल ब्रेन बोलते हैं। लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन ये होता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसका सीक्वेंशियल एनालिसिस करता है और लॉजिकल कंक्लूजन्स देता है। राइट ब्रेन को एनालॉग ब्रेन बोलते हैं एंड इट वर्क्स विद पैटर्न रिकॉग्निशन एंड परफॉर्म टास्क दैट टू डू विद क्रिएटिविटी। ऐसा देखा गया है देयर आर टू वेरिएंट्स इन ह्यूमन। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, राइट ब्रेन डोमिनेटेड एंड लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड। राइट ब्रेन पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव होते हैं, और जो लेफ्ट ब्रेन पीपल है वो ज़्यादा एनालिटिकल और लॉजिकल होते हैं। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे आर लेफ्ट ब्रेन, मीन्स दे यूज देयर लेफ्ट ब्रेन मोर, सो देयर लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन इज मोर एक्टिवेटेड। और ऐसा भी नोट किया हुआ है, रोजर्स फेरी की नोबेल प्राइज विनर रोजर्स फेरी है, उनकी एक ब्रेन स्प्लिट थ्योरी है। उन्होंने ऐसा नोट किया, ऐसा ऑब्जर्व किया है कि दैट जीनियस पीपल हैव बीन यूजिंग देयर राइट ब्रेन टू अचीव एक्सेप्शनल रिजल्ट्स एंड स्टारडम इन देयर फील्ड। जैसे ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन है, या प्रोमिनेंट ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एस रामानुजन है, या क्रिकेटर की बात करें तो मास्टर ब्लास्टर इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। दीज ऑल आर राइट ब्रेन पीपल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस मोस्ट पावरफुल राइट ब्रेन रिमेन्स अनडेवलप्ड इन मोस्ट ऑफ अस. Right brain became minor sphere nowadays. We observe that 90% people don't know how to activate their right side of brain. Or can right brain thinking be taught? The answer is yes. By regular practice of Vedic maths, development of both sides of brain takes place. अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेशन का, हमने एग्जांपल लिया तो हमने देखा कि वैदिक मैथ्स बहुत फ्लेक्सिबल है। मॉडर्न मैथ्स में हम देखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन की केवल एक ही मेथड है, एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ आवर एकेडमिक डाइट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस, राइट ब्रेन रिमेन्स अनडेवलप्ड इन मोस्ट ऑफ अस। लेकिन वैदिक मैथ्स में बहुत सारी मेथड्स हैं, पैटर्न पर बेस्ड मेथड्स हैं। सबसे पहले तो हमको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, फ्लेक्सिबल है बहुत, तो राइट ब्रेन डेवलप होता है। फर्स्ट स्टेप यही होता है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय वैदिक मेथड इज टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक यूज ऑफ राइट ब्रेन। देन लॉजिकल कंप्यूटेशंस आर डन बाय लेफ्ट ब्रेन। Even while computing, due to various options available, mind is always active, alert and attentive. Thus, by practicing Vedic maths, development of both left and right brain takes place. एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है
कि वैदिक गणित केवल शॉर्टकट्स तक ही लिमिटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैदिक मैथ्स का एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स में है, लाइक एनालिटिकल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स. Vedic maths can also be applied to information technology, digital electronics, artificial intelligence, planetary motions, and dimensional space. Vedic maths is extremely useful for engineering and management students also. It is quantitative aptitude के मैंने काफी सारे स्लाइड्स निकाल के रखे थे आपके लिए, लेकिन समय सीमा को देखते हुए केवल मैं बता दे रहा हूँ आपको. लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं वैदिक मैथ्स के मेथड से. सिंगल लाइन में हमारा आंसर आएगा. अनुरूपय शून्य मान्यता हम मेथड यूज करते हैं. 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन है, उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं. HCF LCM के हम आंसर्स सिंगल लाइन में हम फाइंड कर सकते हैं. कन्वर्शंस का पार्ट हम फाइंड कर सकते हैं इजीली. कैसे भी कन्वर्शंस हो, विलोकनम से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. कंपाउंड सब्ट्रैक्शन का पार्ट है, उसको भी हम वैदिक गणित की सहायता से बहुत सरलता से ज्ञात कर सकते हैं. ये मैथ्स के टफेस्ट प्रॉब्लम्स लग सकते हैं, जैसे 4 ईयर 4 मंथ 6 डेज 14 आवर्स 40 मिनट्स 35 सेकंड्स में से 2 इयर्स 5 मंथ 7 डेज 17 आवर्स 54 मिनट्स 40 सेकंड्स को माइनस करना है. कन्वेंशनल मेथड में हमको सबको सिंगल यूनिट में चेंज करना पड़ता है, लेकिन वैदिक मेथड से सिंगल यूनिट में आंसर आ जाता है. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो एक वरदान है वैदिक मैथ्स. कंपाउंड इंटरेस्ट हम मेंटली फाइंड कर सकते हैं वैदिक गणित की सहायता से सिंगल स्टेप में. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से आजकल मैजिक स्क्वायर का पार्ट, इसमें कुछ एंट्रीज मिसिंग होती है, इसको भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. ट्रांसपोज एंड अप्लाई एक परावर्ती योजित एक सूत्र होता है वैदिक गणित का, उसकी सहायता से हल कर सकते हैं. समय को देखते हुए मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ. नाउ माय प्रेजेंटेशन कम्स टू एन एंड. लेट मी कंक्लूड. वैदिक मैथमेटिक्स टेक्निक्स शुड बी इंक्लूडेड in our school and college education system as supporting system, so that mathematics will become blissful subject which students learn with pleasure, not with pressure, and with smile on the face. वैदिक विधि द्वारा अधिकांश गणितीय समस्याओं पर मौखिक विचार करने और उनका हल ज्ञात करने के कारण इसे मानस गणित कहा जाता है. मानस गणित के अभ्यास से मानव के मन में एकाग्रता तथा स्मृति का विकास होता है. उसके चिंतन मनन की प्रखरता से विचारों की परिपक्वता प्राप्त होती है. इस प्रकार के प्रवाह से प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण होता है. वेदवाणी में भी यह संदेश है कि मनुष्य जो मन में सोचता है तदनुसार ही उसकी वाणी प्रकट होती है. वह जो वचन कहता है उसके अनुसार ही आचरण करता है. जैसा वह आचरण करता है वैसा ही वह मनुष्य बन जाता है. वैदिक गणित भी अपनी सरलता और रोचकता के कारण मानव मन में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है. जिज्ञासा का यह भाव उसे जागरूक बनाता है. अभ्यास से यह जागरूकता और अधिक प्रकट हो जाती है और मानव मन को बुद्धि से भर देती है. इस अभ्यास से उसकी अंतर चेतना जागृत होने लगती है. इस प्रकार से मानव के व्यक्तित्व का व दिव्यता का विकास. आधुनिक मनोविज्ञान की बात करें अगर हम, तो आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार अत्यंत मेधावी व्यक्ति भी अपनी संपूर्ण मानसिक क्षमता का करीब 20% ही उपयोग में लाता है और इसके मन की शेष क्षमता व्यर्थ पड़ी रहती है. वैदिक गणित के प्रणेता स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के अनुसार वैदिक गणित के अध्ययन से मानव मस्तिष्क के विकास की गति सामान्य गति से 5 या 6 गुना अधिक हो जाती है. वैदिक गणित मस्तिष्क का पूर्ण विकास करता है. अतः सभी आदरणीय शिक्षकगणों से विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि वैदिक गणित के महत्व को समझकर इसका गणित शिक्षण में समावेश करें. इससे छात्र के मन में देश, धर्म और संस्कृति के प्रति गौरव का भाव भी उत्पन्न होगा. धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद सर.
सर स्क्रीन शेयर जी ऑफ सर। करना पड़ेगा। जी जी सर।